हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो होगी सीटेट पेपर वन जो वर्ष 2014 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न वो आपके सामने बहुत सारे प्रश्न जो होती है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। परीक्षा में रिपीटेशन होती है प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए सीटेट पेपर वन में जो कि वर्ष 2014 में प्रश्न पूछा गया था हिंदी से, वो सभी हिंदी का प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न क्या है। गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतित में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है, मैं पहले यही तय करता हूँ। बात मुझे अपनी कहानी होती है, पाठक को सामने रख कर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ, वह है कम्युनिकेशन। अपनी बात को पाठक तक पहुंचना, डैश आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ कि मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीकों को लेकर मैं अवश्य सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपने ग्रोथ के साथ अपने ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं, और फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचानी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो ये जो है आपका गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, और गद्यांश पद्यांश दोनों से मिलाकर के 15 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से। तो एक गद्यांश है, ठीक है, और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है पहला, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? तो जब गुलजार लिखते हैं तो विषय जो है ना, यह स्वयं के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि, तो इसका आशय लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपका, वो है आपका मीडिया। ठीक है, क्या है आपका? मीडिया नहीं, संप्रेषण है। ठीक है, मीडिया नहीं, संप्रेषण है। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? संप्रेषण। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संप्रेषण। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? तो किसी भी कला का लक्ष्य है आपका, किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है? तो लोगों तक का वह बात पहुँचे, किसी भी कला का लक्ष्य होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कि गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? तो गुलजार जो है वह अपने लेखन को, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, इस कसौटी पर कसते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? तो गुलजार जो है वो लिखने से पहले जो है यह क्या कहना है या इस बात को तय करते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिहन का अर्थ है, तो जिहन का अर्थ दिमाग होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? तो कविता के अंत में जो है यह आपका बताएंगे क्या, कौन सा व्यंग्य किया गया है कविता के अंत में? तो कविता के अंत में जो है कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। यहाँ पर प्रश्न है, कुछ प्रश्न छूट रहा है। जिहन का अर्थ तो दिमाग होता है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
98 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, तो संगीत से विशेषण शब्द बनेगा आपका संगीतक, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 99 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है, तो निपात शब्द होगा आपका तो ही, ठीक है, क्वेश्चन निपात शब्द होगा तो ही होगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न था दिया हुआ, ठीक है, उसको हम पढ़ लिए। आपका अगला है पदांश, ठीक है, पदांश से दिया हुआ प्रश्न है जो कि निर्देश प्रश्न 100 से लेकर 105 तक नीचे दिए गए पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो ये है आपका पदांश आधारित प्रश्न होगा। पदांश दिया हुआ है, चलिए कविता है। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इन्हीं के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल जंगली जानवर परिंदे और इंसान, बढ़ने लगा बेहताशा अब कहाँ जाते जंगल जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली जानवर और परिंदे, ठीक है। तो ये आपका पदांश दिया हुआ था। अब इस पर पदांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है कहता है कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, तो धरती पर इंसान को आने के बाद जो है जंगल घटने लगा था, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जंगल घटने लगा। अगला प्रश्न है कि इंसान बढ़ने लगा बेहताशा का भाव है, तो इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है आपका, इंसान खूब तरक्की करने लगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है, तो प्रकृति जो है जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसान के प्रति, यानी इसमें से सभी के प्रति जो है सभी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अब अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है, तो कविता के अंत में जो है ये आपका इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, यह व्यंग किया गया, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि, तो अब कहाँ जाते जंगल का भाव है आपका, अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। अगला प्रश्न है कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो जंगल का पर्यायवाची आपका बगीचा नहीं होता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बगीचा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 106 से 120 नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प को चुनिए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस तरह ही पेपर में प्रश्न आता है। प्रश्न 106 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है आपका कौन सा विधि होगा, तो यह विधि है आपका बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना चाहिए, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होता है, बच्चों को अधिक से अधिक भाषा सीखने का क्या है, उसको अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107 कहता है कि बच्चे प्रारंभ से ही क्या होता है, तो बच्चे जो है प्रारंभ से ही एक भाषविक होता है, ठीक है, क्या होता है, एक भाषविक होता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक भाषविक। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा के रूप में होनी चाहिए, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, यह कथन क्या है आपका सही है कि बच्चे स्कूल आने से पहले ही वह सभी भाषा से क्या होता है, परिपूर्ण होता है, पूंजी से, भाषाई पूंजी से लैस होती है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न 110 है आपके सामने कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम विशेष किस बिंदु पर ध्यान देंगे प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय बताएंगे। तो इसमें जो है हिंदी भाषा के वैधपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है, हम इस पर ज़्यादा क्या करेंगे, हम इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, इस पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य होता है, कौन सा उद्देश्य होता है बताएंगे। तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, यही उद्देश्य होता है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का। ठीक है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए बताएंगे। तो कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यही एक प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक से क्या होता है, अपेक्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आपके सामने है अगला प्रश्न दिया हुआ 113 नंबर प्रश्न है। चमोस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह किसी ने कहा था, आपका चमोस्की ने कहा था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह चमोस्की का कथन है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है भाषा में आकलन की प्रक्रिया। तो भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ठीक है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होता है, सीखने और सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने है अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण सर्वाधिक है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक आपका ये समाज का होता है। ठीक है, किसका होता है, समाज का। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाज। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होती है, तो किसका होगा, तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ठीक है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ठीक है, अब आपके सामने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को जो है वो विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा के दौरान एक भाषा शिक्षक को विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ठीक है, किस पर बल दिया है आपका, तो बल दिया समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा बताइए। तो इसका उद्देश्य है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यही उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का। ठीक है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि बच्चों की भाषा का आकलन के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। तो बच्चों की भाषा का आकलन के लिए सबसे उचित तरीका जो है आपका
बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि वर्ष 2021 सितंबर वर्ष 2014 में जो प्रश्न पूछा गया है 21 सितंबर 2014 को, हिंदी का जो प्रश्न था प्रीवियस ईयर प्रश्न, वो सभी प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले ईयर की प्रश्नों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।